हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स और लास्ट लेक्चर में आपने टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये हमने क्यूब और क्यूबॉइड यहां तक कवर कर लिए थे और उनके डायगोनल्स की लेंथ भी चेक कर ली थी। लेकिन आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है सिलेंडर, कोन और स्फीयर, इनके फॉर्मूलाज। सबसे पहले हम अगर सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर देखो एक्चुअल में जो घरों में सिलेंडर है वो उसका जो सिर्फ बीच वाला पार्ट है ना, हम उसको सिलेंडर बोलते हैं। वो जो ऊपर से पकड़ने के लिए है या नीचे जो स्टैंड है वो सिलेंडर के पार्ट में काउंट नहीं होता। हाँ, घर में तो सिलेंडर में काउंट हो रहा है बेटा, लेकिन एक्चुअल में जो सिलेंडर का टॉपिक है वो सिलेंडर ये वाली शेप होती है। ठीक है, इस सिलेंडर में इधर एक सर्कल होगा, इधर भी एक सर्कल होगा और ये वाला पार्ट कर्व शेप में होगा। ठीक है, कंप्लीट इस तरह से। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको आपके घरों में भी मिलेंगे। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना, आप प्रैक्टिकल है ना अपने आप सोचा करो कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सिलेंडर की शेप में है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है मार्कर, ये भी सिलेंडर शेप में है। आपके पास भी पेन होंगे। कुछ पेन अलग अलग टाइप से मोल्ड किए होते हैं, तो उनमें साइड में हो सकता है वो सिलेंडर शेप में ना हो, लेकिन मोस्टली होंगे। जो पानी वाली पाइप्स हैं वो हो गई, या जो फैन के ऊपर अटैच होती है वो पाइप है ना, वो भी सिलेंडर शेप में है। चौक है वो भी सिलेंडर शेप में है। तो सिलेंडर शेप के काफ़ी सारे एग्जांपल आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। लेकिन हम सिलेंडर में बेसिक जो नॉलेज में ले रहे हैं ना, वो एक्चुअल में दो ही बातें होती हैं। वो है इसकी रेडियस और इसकी हाइट। मतलब एक्चुअल में सारे फॉर्मूला इसी पर बेस्ड हैं। मैं एक बार एक बात बताता हूँ आपको यहाँ लिखकर। जैसे मैंने सिलेंडर का डायग्राम इस तरह से बनाया, बड़े ध्यान से समझना बेटा इसको। अब इसमें ऊपर वाला सर्कल ये, नीचे वाला सर्कल ये, इसका सेंटर पॉइंट ये है और ये इसकी रेडियस है आर। मैंने स्मॉल आर इसकी रेडियस ली, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट ये और यहाँ से इसकी रेडियस आर। और इस सेंटर को इस सेंटर से अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये इसकी हाइट है एच। आर और एच, बेस इसमें सिर्फ इतना ही था। बेस का मतलब मैं एक्चुअल में क्या कहना चाहता हूं कि जो फॉर्मूलाज हम बनाने वाले हैं ना वो इन टू पर ही डिपेंड करेंगे। इन टू से सारी बातें निकल जाएंगी। देखो कैसे। सबसे पहले सिलेंडर में फर्स्ट नंबर फॉर्मूला, अच्छा ये टॉपिक नंबर 3 है। फर्स्ट टॉपिक क्यूबॉइड वाला था, सेकंड क्यूब वाला था जो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, और थर्ड है सिलेंडर। सिलेंडर में फर्स्ट जो फॉर्मूला है दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। एस ए का मतलब सरफेस एरिया है, ध्यान रखना। शॉर्ट में हम इसको सी एस से भी लिखा करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है सुनो। देखो, अगर हमारे पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो ये वाला पार्ट है, कर्व वाला पार्ट, सर्कल नहीं, टॉप और बॉटम नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट, हम इसको क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया एक नेम सुना था आपने लास्ट लेक्चर में, वो भी साइड वाले पोर्शन के लिए था, लेकिन वो तब यूज करते हैं जब वो प्लेन हो। ठीक है, जैसे उसमें रेक्टेंगल आया था। जब कर्व आ जाए ना तो लेटरल की बजाय हम वर्ड यूज करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया होता कितना है वो सुनो। कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच। अब ये 2 पाई आर एच फॉर्मूला कैसे आया, इसको बताने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जिस एग्जांपल में मैं आपको एक रेक्टेंगल शो करने वाला हूं और उस रेक्टेंगल को उठाने के लिए मैं साइड हो गया हूं। अब ध्यान से सुनना। जैसे ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पेज है ना, इस पेज को ध्यान से समझना बेटा। अब इस पेज को अगर मैं इस तरह से फोल्ड कर दूं कि इसकी ये 2 साइड, या इधर से भी कर सकता था, मैंने एक बार इधर से लिया, ये 2 साइड हमने इस तरह से ज्वाइन की और सपोज करो इनको पेस्ट कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में एक सिलेंडर शेप बन जाएगी। सोच के देखो आप लोग, पता लग जाएगा आपको। इस सिलेंडर शेप में बेटा आपने बताना है मुझे क्या, इस सिलेंडर के लिए अगर हम इसका ये ऊपर वाला जो पोर्शन है पूरा, यानी ये अगर आपसे पूछें कितना है तो दिस इज वेरी गुड 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कल की सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर। और अगर इसकी बात करें तो ये हाइट है एच। तो मैं आपसे एक बात दोबारा पूछता हूं, देखो मैं इस वाले सर्कल को इस तरह से, सर्कल नहीं सॉरी, सिलेंडर को इस तरह से खोल रहा हूं, तो यहां से यहां तक ये है एच, दिस इज
h, और यहां से लेकर यहां तक दिस इज 2 पाई r। दिख रहा है बच्चों, दिस इज 2 पाई r। दोबारा समझो एक बार, ये जो मैंने पेज अभी लिया है ये पहले इस तरह से फोल्ड था, ठीक है। जब ये फोल्ड था तो ऐसी कंडीशन में दिस इज हाइट h, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये इसकी सरकमफ्रेंस है सर्कल की, तो दिस इज 2 पाई r। तो ओपन करने के बाद भी तो 2 पाई r ही रहेगी। ये इस तरह से चिपका हुआ था, यहां से यहां तक अगर 2 पाई r है तो खोलने के बाद भी तो 2 पाई r रहेगा, और ये पूरी हाइट h थी तो ओपन होने के बाद भी तो h ही रहेगी। बात समझ आ गई ना अच्छे से। अब इस पेज को आराम से देखो, ये एक रेक्टेंगल शेप है और इसकी लेंथ ब्रेड्थ हमें पता लग गई है ना। ये 2 पाई r और ये h, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये 2 पाई r और ये h, मतलब अब आपके पास ये फॉर्मूला बन गया 2 पाई r इंटू h। अब समझ आया ये फॉर्मूला कैसे आया। ये अगर हम इसको ओपन कर दें बीच में से तो ऐसी कंडीशन में इसकी लेंथ 2 पाई r और हाइट बनेगी h, तो 2 पाई r h इसका फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है ना। बस जिसको ये समझ आ गया अगला फॉर्मूला और भी इजी लगेगा। सेकंड नंबर इज TSA। क्या TSA? यस बिल्कुल सही, शाबाश। इसी तरह बोलते रहा करो बस। टोटल सरफेस एरिया। टोटल का मतलब नाम से पता है, टोटल यानी सारा का सारा लेना है। अब आप खुद बताओ कि अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं, इस सिलेंडर में ये वाला पार्ट क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये क्या चीज़ है, सर्कल, और ये क्या है, सर्कल। अगर हम सारा ऐड करेंगे तब जाकर टोटल सरफेस एरिया आएगा, और सारा निकालना आपके लिए बहुत इजी काम है। क्यों, ये आपको पता बता दिया मैंने, 2 पाई r h है ना। ये कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना ये 2 पाई r h। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दिस इज पाई r स्क्वायर, और जो नीचे है दिस इज आल्सो पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर, और ये कितना था 2 पाई r h। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ऐसा क्यों लिखा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये हो गया, और ये ऊपर सर्कल और नीचे सर्कल ऐड करके 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है 2 पाई r h, और यहां पर एरिया ऑफ सर्कल का मतलब है पाई r स्क्वायर। 2 तो आगे पड़ा ही है क्योंकि 2 सर्कल है। इनमें से कॉमन आ जाएगा, एक तो 2, एक पाई और एक r। ब्रैकेट में क्या आएगा, h प्लस r। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब समझ आ गया अच्छे से बेटा। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखोगे। अब हम फॉर्मूला नंबर 3 दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ लिया कि वॉल्यूम जो है वो अगर सिमेट्रिक डायग्राम हो, क्या सिमेट्रिक डायग्राम, फिर से सुन लो, बेस के अगर पूरा का पूरा डायग्राम या पूरा फिगर ऐसा है जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, ठीक है, कहीं पर भी उसकी मोटाई कम नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में ये सिमेट्रिक डायग्राम बोलते हैं। लेकिन अगर हम कोन की बात करेंगे तो ये सिमेट्रिक नहीं बोलते इसको हम। क्यों, बेस में देखो नीचे से इतना मोटा है, फिर इतना कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, यहाँ तो बिल्कुल ही कम रह गया। तो इसका मतलब इसके लिए हम नहीं यूज करेंगे, क्या नहीं यूज करेंगे, हम इसके लिए नहीं यूज करेंगे एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, लेकिन जो सिमेट्रिक हो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ये आपने लास्ट लेक्चर में सीख लिया था। तो सुनो, मैं यहां पर लिख रहा हूं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस का मतलब अब खुद ही बता दो इतना तो। बेस क्या चीज है इसका, सर्कल, उसका एरिया, यस बिल्कुल सही, पाई r स्क्वायर, और हाइट इसकी हमने h लेट की हुई है। तो ये फॉर्मूला रेडी हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई r स्क्वायर h। देखो ये भी बेसिक रिजल्ट है और ये भी, आप दोनों ही फॉर्मूलाज याद रखोगे हमेशा, ठीक है। अब आप पहले सिलेंडर वाले फॉर्मूलाज नोट करो, फिर हम कोन वाले फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। ओके, अब जो हम 4th नंबर पे करने जा रहे हैं दैट इज कोन। अच्छा, कोन जो है उसका डायग्राम आपको अच्छे से पता है कि जैसे मैंने ये फिगर दिखाया आप लोगों को, दिस इज कोन।
जैसे और कोई एग्जांपल? यस, बर्थडे कैप, ठीक है। और एग्जांपल्स? हाँ, जो आप कौन खाते हो, ठीक है, चॉकलेट कॉर्न, वेनिला कॉर्न, जो भी हैं, उनकी शेप भी इस तरह से होगी। तो एक्चुअल में जो कॉर्न है इसमें एक जो सरफेस है वो तो सर्कल की फॉर्म में होगा, और इधर ये हाइट में डिक्रीज होता जाएगा और ऊपर एक बिल्कुल वर्टेक्स इसका आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा शेप है कॉर्न का, इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो सब कैसे फाइंड करेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले यहां पर देखो, अगर हम इस तरह से डायग्राम बनाएं तो यहां से वर्टेक्स है ये, यहां से अगर मैं नीचे सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो ऐसी कंडीशन में इसको हम बोलेंगे हाइट, हाइट ऑफ कॉन। और यहां से यहां तक रेडियस आर, और ये एक न्यू वर्ड आएगा, यहां से ध्यान से देखना, दिस इज स्लैंट हाइट। इसको हम एल से शो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्लैंट हाइट, ठीक है। ये जो रेडियस है ना, इस तरह से इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर है उसको सिर्फ हाइट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। अब यहां पर जो फॉर्मूलाज हैं उनमें नंबर 1 पे जो है, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई तो आपको पता ही है 22/7, आर यहां रेडियस है, और जो एल है वो स्लैंट हाइट है कॉन की। लेकिन अब ये फॉर्मूला किस टाइप से आया, उसके लिए मैं आपको एक पेज से एक फिगर बनाकर समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। यस, इधर ध्यान दो। जैसे सपोज करो, ध्यान से देखना बच्चों इस बात को, अगर मैं एक कोन लूं इस तरह से, यस, अगर आपके सामने, यस, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो कोन हमने लिया है इसका बेस जो है वो सर्कल की शेप में है, और ये पूरी हाइट इस तरह से हाइट के अकॉर्डिंग डिक्रीज होते होते वर्टेक्स आ गया। अब ये जो कोन है अगर हम इसको ओपन कर दें, इस तरह से बन जाएगा। आप एक बार इस पे अच्छे से ध्यान दो, दिख तो रहा है बच्चों ये जो फिगर है ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस एंड दिस इज आर्क। 2 रेडियस एंड 1 आर्क के बिटवीन जो एरिया बनता है, क्या बिल्कुल सही, उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। इसका मतलब ये सेक्टर का एरिया बन गया। यानी ये था क्या, ये फोल्ड जब किया हुआ था तो ये इस कोन का कर्ड सरफेस था। खुद सोचो दोबारा से, जैसे ये है, ये कोन का कर्ड सरफेस है, लेकिन ओपन होने के बाद ये सेक्टर बन गया। तो हम एक काम करते हैं, हम यहां पर सेक्टर का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं। यस, क्या होता है? यस यस बोलते जाओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ठीक है। हम यहां पर देखो क्या करने वाले हैं, हम एक अपना बेनिफिट लेंगे इस बात का कि जब ये इस तरह से था, ठीक है, यानी ये वाली शेप, तो ये इसकी स्लैंट हाइट थी, सही बात है। तो बेटा मेरी बात समझ आ रही है? यानी जब इसको ओपन किया तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज एल, ये पूरी स्लैंट हाइट है। यही तो था, खुलने के बाद यही तो बनी है, सही है ना। अच्छा, जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या चीज है? ये जब इस तरह से था, अब आप खुद सोचो बच्चों, ये नीचे क्या था? सर्कल की सरकमफ्रेंस, दिस इज 2πr, और ओपन होने के बाद ये पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस यहां से यहां तक आ गई। बहुत सारे बच्चों को एक डाउट होता है, वो कहते हैं सर ये सरकमफ्रेंस थोड़ा है, सरकमफ्रेंस तो पूरी होएगी सर्कल बनेगा। तो बेटा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको फिर से बता दूं, हम बात कर रहे थे कोन के लिए। जैसे ये कोन है, इस कोन में नीचे एक सर्कल बन रहा है ना, उस सर्कल के लिए अगर हम पूछें आपसे कि इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी तो वो 2πr होगी। ये जो पार्ट है नीचे वाला ये 2πr है, तो ये ओपन होने के बाद यहां तक पहुंच गया और यहां से ये यहां तक पहुंच गया। मतलब एक्चुअल में इधर से इधर तक ये फोल्ड हो रखा था यूं, तो ये खुलने के बाद कितना है? 2πr, सही है।
मैं फिर बोल दूं, मैं पूरे सर्कल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस सर्कल की बात कर रहा हूं जो फोल्ड होने से पहले ये था, है ना। फोल्ड करने से पहले यूं था, अब जब हमने इसको ओपन कर दिया तो ऐसी कंडीशन में दिस इज 2πr। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? देखो मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज 2πr। कहां से कहां तक? ये यहां से पूरा इधर तक। हाँ बेटा, क्लियर हो गया। अब अगर आपसे पूछें कि ये जो हमने फिगर अभी बनाया है, यहां से ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर से लेके यहां तक जो रेडियस है वो l है, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 2πr है। तो इसका प्रूफ मैं यहां दिखा रहा हूं। देखो प्रूफ ऐसा करें, चलो यही लिख देता हूं। मैं इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं, सेक्टर में रेडियस जो इसकी बात करें, मैं यहां लिख देता हूं रेडियस ऑफ सेक्टर। कितनी रेडियस है? एल। एल क्यों लिख रहा हूं, आर क्यों नहीं लिख रहा? बेटा आर तो इस सर्कल की रेडियस थी। जब ये ओपन हो गया तो ओपन होने के बाद ये इस तरह पार्ट बन गया। अब ये जो बड़े वाला सर्कल बनेगा जिसका ये पार्ट हमने शो किया हुआ है, उसकी रेडियस एल बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से। और ये जो इतना सा पार्ट है, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का सिंबल एल, और ये कितनी है? 2πr। अच्छा मैं ऐसा करता हूं, रेडियस को मैं कैपिटल आर सिंबल दे देता हूं। ठीक है, अभी भी कुछ बच्चे डाउट में हैं, फिर से सुनो बेटा। जब ये इस तरह से था तो ये वाला पार्ट एल था, खुलने के बाद ये एल यहां पहुंच गया, और बंद जब था तो नीचे 2πr था, खुलने के बाद 2πr यहां से यहां तक पहुंच गया। तो ये तो लेंथ ऑफ आर्क है और ये इसकी रेडियस है। अब अगर मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, बेटा सेक्टर का एरिया आपने अच्छे से सीखा हुआ है, एक तो होता है πr² θ/360, लेकिन मैं उसका यूज नहीं कर रहा, एक और भी बताया हुआ है मैंने आपको, यस LR/2। अब याद आ गया होगा, L का मतलब 2πr, R का मतलब L/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो πrl। और यही फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था कर्ड सरफेस एरिया का। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं सर कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्यों, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर आया है। हाँ तो खुद ही देख लो, ये पूरा सेक्टर आ गया। ये सेक्टर जब फोल्ड था तो क्या था? इस सर्कल इस कोन की कर्ड सरफेस वाला ही तो पार्ट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है, खुलने के बाद वो खुलने से पहले कर्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन था, दैट इज πrl। बेटा मैं फिर से बता दूं, देखो फॉर्मूलाज के प्रूफ तो नहीं पूछते, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं ये सारा कुछ। ठीक है, तो बड़े अच्छे से देखते रहना। अब इतना आने के बाद सेकंड नंबर जो है ना TSA, वो बहुत इजी है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल का मतलब क्या है? सारा लेना है अपने। अब सारा जब लेंगे तो इसमें ये तो कर्ड सरफेस हो गया, और नीचे क्या हो गया? सर्कल। तो अपने इनको ऐड कर देते हैं। तो देखो इधर कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यस बता ही दो, बिल्कुल सही, ये लिखा हुआ πrl। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है πr²। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा? पाई भी कॉमन, आर भी कॉमन, ब्रैकेट में l+r। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन आ चुका है। ठीक है, अब इतना आने के बाद थर्ड नंबर, वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन एक्चुअल में आप फॉर्मूला एक बार डायरेक्ट याद करो, 1/3 πr²h। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है मैंने इसका प्रूफ नहीं बताया, एक्चुअल में इसका प्रूफ अभी आपको क्लियर होगा भी नहीं, ये हायर लेवल पर जाकर आएगा। हाँ, लेकिन इसका प्रैक्टिकल प्रूफ आप घर पे कर सकते हो। कैसे? आप एक काम करना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप अगर सेम हाइट और सेम रेडियस वाले एक सिलेंडर और एक कोन ले लो, ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो सभी? एक कोन लो जिसकी हाइट और रेडियस जितनी है, सिलेंडर की हाइट और रेडियस भी उतनी ही हो। ठीक है,
अब आप क्या करो, इसको आप किसी भी लिक्विड से, जैसे सपोज करो वाटर से भर दिया इसको आपने, ठीक है, ये मान लो खाली कर दिया एक बार, इसको सॉलिड है वैसे तो ये, मान लो इस टाइप का गिलास ले लिया आपने एक। अब आपने क्या किया, इसको पूरा वाटर से भर दिया और इसके अंदर डाल दिया, फिर सेकंड टाइम फिर फुल भर दिया वाटर से, फिर इसके अंदर डाल दिया, फिर थर्ड फिर भर दिया और फिर इसके अंदर डाल दिया। जैसे आप थर्ड वाला पूरा कंप्लीट इसके अंदर डाल दोगे तो ये पूरा ऊपर तक भर जाएगा, अप टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब ये पूरे एंड तक। अब जब ये पूरा कंप्लीट भर जाएगा तो कितनी बार में ये भरा, टोटल 3 टाइम्स में। देखो मैंने प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया है, आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आप लोग कैसे देखोगे। थियोरटिकली इसका प्रूफ अभी नहीं आएगा आप लोगों के, वो हायर लेवल पे जाके आएगा, उसमें कुछ ऐसी बातें जो अभी आपको नहीं आती हैं। तो सुनो, जब हम इसके अंदर ऐसे 3 टाइम्स डालते तो इसका मतलब हुआ क्या कि जितना 3 कोन मिलाकर वॉल्यूम बनता है वो पूरा एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब अगर सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 करेंगे तब जाकर कोन का वॉल्यूम आएगा। तो हमने वही तो किया, πr² का 1/3 किया तो वो वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। ठीक है, अब समझ आ गई बात अच्छे से। अब आप ये सारा नोट कर लो। ओके, जो नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं 5th नंबर इज स्फीयर। स्क्वायर नहीं कहा बेटा, स्फीयर का है। स्फीयर का डायग्राम, यस आपको अच्छे से पता है, आपके घरों में कई सारे एग्जांपल्स होंगे ऐसे, जैसे यस फुटबॉल है, बास्केटबॉल, कोई भी नॉर्मल सी बॉल, या फिर मैं इस तरह से शो कर रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे ऐसे वेजिटेबल्स भी हैं जो स्फीयर की फॉर्म में होती हैं। हाँ, कई बार थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लेकिन चलो हम एग्जाम्पल के लिए उनको बोल देंगे। फिलहाल अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे गलती से इसको सर्कल बोल देते हैं, ये सर्कल नहीं है बच्चों, सर्कल 2D में होता है। ठीक है, ये 3D में है, मतलब इसका एक वॉल्यूम है, तो इसको हम स्फीयर बोल रहे हैं। और स्फीयर का सबसे पहले क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और बाई चांस, ध्यान से सुनना अब इस बात को, इस कंडीशन में सिर्फ स्फीयर के सॉलिड होने की कंडीशन में कर्व्ड सरफेस एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, बाकियों में क्यों नहीं था? अब सुनो ध्यान से, देखो आपको भी समझ आ जाएगा। जैसे मैं सिलेंडर की बात करता हूं, सिलेंडर में दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, और अगर इसके अंदर ये बेस और ये टॉप ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्फीयर के अंदर ये सारा पार्ट ही कर्व शेप में है ना, इसका अलग से कोई बेस या कोई टॉप या कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, सारा का सारा ही क्या है, कर्व्ड है। इसका मतलब इस कंडीशन में जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और जो टोटल सरफेस एरिया है वो दोनों सेम है। ठीक है, बाकियों में नहीं होता, इसमें है। अच्छा, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? इसका जो फॉर्मूला है वो है 4πr²। अच्छा, ये फॉर्मूला आया कैसे, ध्यान से सुनना बेटा इस बात को। इसको हम प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल में पूरा नहीं करके दिखा रहा, आप घर पे ट्राई कर लेना भले ही। आपके पास सपोज करो, ध्यान से देखना इधर, आपके पास एक स्फीयर है, दिखने में एक सर्कल जैसा लग रहा है ना, लेकिन ये 3D की शेप में होगा, मतलब इस तरह का डायग्राम होगा, तो इसको हम स्फीयर बोलेंगे। मान लो आपने एक थ्रेड लिया, ठीक है, और उस थ्रेड को इसके ऊपर लपेटना शुरू किया। कई बार हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, ऐसे लपेटना शुरू करते हैं, नीचे से गिर जाता है। सपोज करो आपने इसके ऊपर कोई भी कुछ फेविकॉल लगा लिया, कुछ भी लगाकर उसको साथ साथ चिपका दिया पूरा। ठीक है, तो अगर आपने इस तरह से उसको लपेटा, ध्यान से सुनना, जैसे एक राउंड कंप्लीट किया, पहले ये घूम के आएगा पीछे से, फिर यूं, फिर घूम के आएगा, फिर इस तरह से, फिर घूम के आएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, पूरा का पूरा लपेट दिया, ऊपर भी और नीचे की साइड भी। बेटे बीच में गैप नहीं छोड़ना, ये तो मैं गैप अगर नहीं छोड़ता तो आपको दिखता ही ना कि मैं कर क्या रहा हूं। मैंने इस तरह से पूरे पूरे राउंड लगाए, पूरा ऊपर तक। ठीक है, कंप्लीट आएगा, इस तरह से राउंड कंप्लीट होते जाएंगे, बीच में गैप नहीं है, ध्यान रखना। और ये कंप्लीट इस पॉइंट तक आ जाए, नीचे की तरफ भी पूरे के पूरे हैं, इस तरह से पूरा का पूरा। ठीक है, कंप्लीट नीचे तक ले आना। अब ऐसी कंडीशन में होगा क्या, हालांकि मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा, थोड़ा सा आपको शो करके दिखा रहा हूँ। थ्रेड मैंने एक्चुअल में लिया होता तो बहुत पतला सा होता, आपको दिखता ही नहीं।
इसलिए मैंने थोड़ा सा मोटा ले लिया इसको। अब इस स्फीयर के ऊपर, वैसे दोनों येलो कलर के हैं, हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, हमने क्या किया, सपोज करो एक जगह पेस्ट करके इसको इस तरह से राउंड कर दिया इसका, ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात को। फिर सेकंड राउंड इसके ऊपर किया और इसको चिपकाते रहे हम, इसी तरह थर्ड पार्ट इसके ऊपर, फिर फोर्थ पार्ट, फोर्थ नहीं बोले, इस तरह से हम चक्कर लगाते रहे और जब तक ये पूरा ऊपर तक नहीं आ जाए, और नीचे वाला भी कवर करना है। ये सारा का सारा जब इस पे चिपक जाएगा, अब हम उसके बाद इस पूरे को खोल दें वापस, ठीक है। खुलने के बाद अब ये हुआ क्या, इस थ्रेड ने इस पूरे के पूरे स्फीयर को कवर किया था ऊपर से। ये ऊपर का मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी इस थ्रेड ने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा कवर कर लिया था। सही बात है। अब ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, अगर हम इस पूरे थ्रेड के, ये पूरा जो थ्रेड है, सपोज करो ये खुलने के बाद इतना बन गया, ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात को। अब ध्यान से देखो इधर, अब हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 एंड 4। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब हमने इनको काट दिया अलग अलग, ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हमने अलग अलग कर दिए। ये जो फर्स्ट पार्ट है, फिर ये जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। अब हमने फर्स्ट पार्ट को, ध्यान से देखना बेटा, इस तरह से एक पॉइंट पे रख के इस तरह से एक दूसरे के अलोंग रिवॉल्व करके एक सर्कल बना दिया, बीच में खाली जगह नहीं छोड़नी, पूरा भर देना है। इसी तरह इससे भी बनाया, फिर यहां से भी बनाया और फिर यहां से भी बनाया। तो ये जो सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस अगर आप चेक करोगे तो ये रेडियस, जितनी रेडियस स्फीयर की थी उतनी ही होगी। ये प्रैक्टिकली पता लगेगा आप लोगों को। तो इसका एरिया क्या होएगा, पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। अब ये हुआ क्या इतना सारा बेटा, प्रैक्टिकल इतना बड़ा करने बैठोगे ना टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि वो थ्रेड एकदम से ना स्फीयर के ऊपर चढ़ता ही नहीं है। फिर उनको अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, फिर हर किसी को घुमाकर सर्कल बनाओगे। तो अब आप ये सोचो, ये एक्चुअल में 4 पार्ट आए कहाँ से थे। ये 4 पार्ट इस स्फीयर के ऊपर पूरा का पूरा हमने रिवॉल्व करके बनाए थे, यानी इसने पूरा इसको कवर कर लिया था, पूरा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कंप्लीट कवर किया हुआ था इन 4 सर्कल ने। तो ये टोटल ऐड करके क्या बन जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ के बात ये। तो इस तरह से हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्फीयर के लिए बच्चों, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्फीयर का वॉल्यूम। वैसे ना इनके और भी मेथड हैं, लेकिन वो मेथड अभी आपको नहीं समझ आएंगे, फिर वही बात है, वो हायर लेवल पे आएंगे आपके। तो हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि कैसे कैसे आप प्रूव कर सकते हो। अब वॉल्यूम जो है स्फीयर का वो है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये कैसे आएगा बेटा, थोड़े से प्रैक्टिकल्स ऐसे हैं जो हम करके नहीं देख पा रहे। देखो मैं आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ कि समझा दूँ आपको, आप घर पे ट्राई करोगे तब जाकर समझ आएंगी ये सारी बातें। अब ध्यान से सुनना, हम अगर एक ऐसा सिलेंडर की बात करते हैं, चलो या ऐसा करें, एक बार कौन लेते हैं, जल्दी समझ आ जाएगा। हम एक ऐसा कौन लेते हैं जिसकी हाइट और जिसके बेस की रेडियस दोनों सेम हो। मतलब हमने एक ऐसा कोन लिया जिसकी ये बेस की रेडियस आर है और जो इसकी हाइट है ये भी रेडियस के इक्वल है। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, 10 है तो 10। ये रेडियस नहीं है, हाइट रेडियस के इक्वल है, हमने ये कहा, ठीक है। बात सुन ली अच्छे से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे के पूरे कोन का वॉल्यूम कितना होगा, तो आपको अच्छे से पता है 1/3 यस पाई आर स्क्वेयर एच होता है। एच हमने किसके इक्वल लिया, आर के, तो पाई आर स्क्वेयर आर हो जाएगा। अब ये आर स्क्वेयर इंटू आर, आर क्यूब, तो फाइनली क्या बनेगा 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये किसका वॉल्यूम है, इस वाले
कोन का जिसकी हाइट रेडियस के इक्वल थी। लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, इससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। अब हमने क्या किया, अब देखो प्रैक्टिकल सुनो। सपोज करो कि हमने एक सॉलिड ले लिया जो स्फीयर की शेप में है और एक हमने कोन ले लिया। अब ऐसी कंडीशन में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि सपोज करो हमने इसको अंदर से खाली कर दिया पूरा और ऊपर एक छोटा सा होल कर दिया और यहाँ पर हमने इस पूरे के पूरे कोन को अच्छे से जैसे वाटर से फिल कर दिया और यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया और ये इसके अंदर भरने लग गए। जब ये पूरा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो आप चेक करोगे ना ये कंप्लीट भरेगा नहीं। फिर आप सेकेंड टाइम फिर भरोगे इसको, फिर इसके अंदर डालोगे, फिर थर्ड टाइम, फिर फोर्थ टाइम। जब आप इसके पूरे के पूरे 4 टाइम इसको भर कर इसके अंदर भर दोगे तो ये कंप्लीट ऊपर तक भर जाएगा। अब ये तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे हो सकता है आपके माइंड में जल्दी से नहीं बैठे। और क्योंकि थियोरेटिकल प्रूफ आपके सिलेबस में अब भी नहीं आपको समझ ही नहीं आ सकते, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक हैं बीच में जो हमने पढ़ ही नहीं रखे, इसलिए हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसे 4 वॉल्यूम हम लेंगे टोटल तो जाकर पूरा स्फीयर भर जाएगा। इसका मतलब इसका 4 टाइम्स स्फीयर का वॉल्यूम होगा, दैट इज 4/3/r³। ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझ आया? अच्छे से नहीं आया क्योंकि प्रैक्टिकल बताए ना, वो पूरे के पूरे प्रूफ आपके सामने नहीं आए, लेकिन अभी एक बार इतना काफ़ी है। आप लोग एक बार इसको नोट करो। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर, दैट इज हेमिस्फीयर। अच्छा, हेमिस्फीयर क्या चीज़ है? एक वर्ड आया था आपके सेमी सर्कल। सेमी और हेमी में डिफरेंस क्या है? सेमी जो वर्ड है वो हाफ के लिए यूज होता है, हेमी जो वर्ड है वो भी हाफ के लिए यूज होता है। फिर डिफरेंस क्या हुआ? सेमी 2D में यूज होता है और हेमी 3D के अंदर। ठीक है, तो यहाँ जितने भी 3D वाले पार्ट हैं, अगर हम इनमें हाफ हाफ की बात करेंगे तो वो हेमी वर्ड से यूज करेंगे। हेमी स्फीयर का मतलब हाफ स्फीयर। देखो कंप्लीट स्फीयर तो इस तरह से होगा बेटा, ये दिखने में सर्कल है, ध्यान रखना, तो मैं इसको इस तरह से शो कर देता हूँ। वो बीच में जानबूझ क्यों बना दिया, इससे पता लग जाता है कि ये पूरा स्फीयर है एक। हेमिस्फीयर वो है जो इसका बिल्कुल हाफ हो जाएगा, जैसे देखो इधर, सही है। इसकी रेडियस हमने r लेट कर ली। अब ऐसी कंडीशन में यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया, सेकेंड नंबर टोटल सरफेस एरिया एंड थर्ड नंबर वॉल्यूम। इस बार अलग अलग क्यों लिखे, यहां तो अलग अलग नहीं लिखे थे, आप खुद ही सोचो। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे ये हेमिस्फीयर है, दिख रहा है सबको। हेमिस्फीयर में और स्फीयर के अंदर डिफरेंस देखो क्या है। इसका सारा का सारा पार्ट ही कर्व्ड है, सही है, तो इसका कर्व्ड और इसका टोटल सेम था। लेकिन हेमिस्फीयर के अंदर खुद ही देख लो, सिर्फ ये वाला पार्ट कर्व्ड है, सही है, यूं कहते तो ये वाला हो गया। लेकिन जो ये पार्ट है ये एक प्लेन की शेप में है, ठीक है, जो कि सर्कल की फॉर्म में दिखेगा आपको। लेकिन कर्व्ड पार्ट सिर्फ इतना सा है, तो इसका कर्व्ड अलग है, टोटल अलग है। अब देखो कर्व्ड आएगा कैसे, जब ये पूरा स्फीयर था पूरा कंप्लीट, तो ये था 4πr²। पूरा कर्व 4πr² था। जब इसको हाफ कर दिया तो सिर्फ नीचे वाला पार्ट क्या बचेगा, पूरे का आधा, यानी कि 4πr² का हाफ, यानी कि 2πr²। आया समझ में? अब टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ये तो बहुत इजी है। टोटल का मतलब इसका सारा एरिया लेना है। अब इसका सारा एरिया में कैसे काउंट होगा, ये वाला पार्ट आपने गिन लिया, ये कर्व्ड है, कर्व्ड का मतलब 2πr² वो आपके सामने है। लेकिन ये ऊपर वाला सर्कल बच गया, दिख रहा है ना सबको, ये कर्व्ड था 2πr², लेकिन अभी सर्कल बच गया। सर्कल का एरिया होता है यस πr², तो इसमें क्या होगा 2πr² प्लस πr², दैट इज 3πr²। तो आपसे कभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर पूछें तो वो होगा 3πr², याद रहेगा। अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो वॉल्यूम, ध्यान से सुनना बेटा,
वॉल्यूम यहाँ और भी इजी है, आपने फुल का वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये पूरे का वॉल्यूम है 4/3πr³। जब इसका हाफ कर देंगे तो वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, दैट इज 2/3πr³। 4/3 का हाफ कर रहे हैं तो 2/3πr³। ये है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब सारी बात समझ आ गई अच्छे से बेटा। फॉर्मूलाज जितने आपके सामने प्रूव हो सकते थे वो मैंने सारे कर दिए। कुछ को मैंने प्रैक्टिकली इसलिए बताया क्योंकि उनके प्रूफ थियोरेटिकली अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले तक का काम ये है कि आप इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लिखकर याद कर लेना, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले फॉर्मूला सुनूंगा आप लोगों से, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।